दोस्तों नमस्कार। आप सारे लोग, मुझे लगता है कि हमारे पिटीशन आने के बाद काफ़ी राहत की सांस लिए होंगे कि देश में सौहार्दपूर्ण रिलेशन बना रहे। देश में विविधताओं का जो भारत देश है, उसमें सब लोगों के बीच में आपसी वैमनस्य दूर करते हुए हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे भारत देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ रही है दिनों दिन, जिससे पूरा भारत देश झुलस रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। इसको लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की और उसके ग्राउंड्स क्या-क्या हैं, यह आपको जानकर के ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है कि मंडे को इस मैटर की सुनवाई भी करें। यानी अर्थात अभी तो लिस्ट आई नहीं है हमारे पास, पर आएगी तो हम आप लोगों से ज़रूर खबर करेंगे। पर क्योंकि इसके साथ में संबलपुर वाले मैटर में हम लोगों के जो जजमेंट आया है, उसमें 3 दिन का टाइम दिया गया है कि विदिन 3 डेज़ में ऐसे मैटरों को लिस्ट कर दिया जाए। अर्थात इट्स अ वेरी अर्जेंट मैटर है। यह पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देश में जो मस्जिद अलग-अलग दावों से माहौल हो रहा है खराब, मुकदमों पर पूरे भारत देश में, जितने भी भारत देश में मुकदमे हैं, उन सब पे रोक लगनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि मैंने यह प्रश्न क्यों किया है? पहला, मैं आपको कुछ डेटा के साथ में बात करना चाहता हूँ। भारत देश में लगभग 30,000 मस्जिद है, पहली बात। दूसरा, आपके साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि मस्जिद तो 30,000 हो गए, पर हिंदू मंदिर कितने हैं? लगभग 20 लाख के ऊपर। और हर महीने में, हर साल में, हर दिन में बढ़ते भी रहते हैं। अप्रॉक्सीमेट एक टूरिज्म बहुत बड़ी एजेंसी है, उसके डेटास के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, और भी धर्म हैं जो भारत देश में, जिसमें से आप लोग देखते ही होंगे जो जैन हैं, बौद्ध हैं और इसके साथ में क्रिश्चियन हैं और इसी के साथ में सिख भी हैं। तो सिखों का गुरुद्वारा कितना है? 45,000 के आसपास में पूरे भारत देश में सिखों का गुरुद्वारा है। और इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोल देना चाहता हूं कि लगभग 25,000 के आसपास में पूरे भारत देश में चर्च है। अब इन सबको इकट्ठा भी कर दिया जाए तो पूरे भारत देश में जो लगभग सबको मिला करके इकट्ठा करने के बाद ये सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और इसके साथ में जो चर्च है उनको मिला लूं मैं, तो आपको यह सवाल उठता है कि टोटल कितने हैं? तो इसका सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है, लगभग 22 लाख के आसपास में पूरे भारत देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है। पॉइंट नंबर 2 है इस केस का। और इनकी खुदाई और इनके विवाद में यदि हम लोग आते हैं तो यह एक बड़ा आस्था का विषय है। आर्टिकल 25 कहता है कि भारत देश में जो कोई भी धर्म है, उस धर्म के बारे में हम न तो किसी को धर्म और पूजा, व्यक्तिगत जो आस्था का विषय, उसको न रोक लगाएंगे और न ही साथ साथ में हमने किसी भी धर्म विशेष के बारे में तो टीका टिप्पणी करेंगे। यदि कुछ चीजें हैं तो उन चीजों में से क्या क्या विवाद है, यह भी जानना जरूरी है। अजमेर की शरीफ दरगाह है तो भोजशाला मध्य प्रदेश की है, तो तीसरा संबल की जामा मस्जिद है, तो चौथा मथुरा की श्री कृष्ण की जन्मभूमि का विवाद और मस्जिद का विवाद है। इसी के साथ में इसकी जो सर्वोपरि घटना शुरू हुई वो ज्ञान वापी के साथ में समेत में पूरे भारत देश में चपेट में आया और पूरा भारत देश उसी आग में झुलसता गया। हम तो सिर्फ 5-6 मंदिर मस्जिदों का विवाद बता रहे हैं आपसे, पर पूरे भारत देश की यदि हम बात करते हैं तो पूरे भारत देश की कल्पना में आप सोच सकते हैं कि जहां पर लगभग 22 लाख मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा और साथ में इसके चर्च हैं, वहां पर कितने बड़े लेवल पर डिस्प्यूट होंगे। यानी कहीं पर जितने मंदिर ज्यादा से ज्यादा हैं, वहां पर हम यह कह दें कि यहां पर भी इस्लामिक कुछ रिलीजन्स रहा होगा, या जहां पर मस्जिद बनी है वहां पर कह दें कि यहां पर हिंदुओं का कुछ रहा होगा। तो इसी प्रकार से बौद्ध वाले जिनके पास 45,000 पूरे भारत देश में जो सिखों को लेकर के गुरुद्वारा बनाए गए हैं, उनको लेकर के बोल दूं कि यहां पर हमारा था, यहां पर मंदिर मस्जिद थी। तो इसी तरह से फिर इसके साथ में नेक्स्ट में अगला आए इसके साथ में, और उसका नाम है क्या? क्रिश्चियन कम्युनिटीज, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में इनके फॉलोवर्स भी हैं, तो उनके भी बात करेंगे तो भारत देश में लगभग 25,000। तो कितने विवादों को हम सुलझाएंगे और पूरा भारत देश कहीं ना कहीं आग की चपेट में बढ़ता जाएगा। इसको लेकर के 19 दिसंबर 2023 में देश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो
द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है पूरे भारत देश का, जिसको 1991 में आप लोगों को पता है कि वह एक्ट आया था, क्योंकि बाबरी मस्जिद और मंदिर के बीच में इतना बड़ा डिस्प्यूट फैल गया था कि पूरा भारत देश जल रहा था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने तत्काल डायरेक्शंस दिया कि इस मंदिर और मस्जिद यानी बाबरी मस्जिद और हिंदू का जो राम मंदिर है उसको छोड़ दिया जाए। तो पूरे भारत देश में आज के बाद कहीं भी कोई भी व्यक्ति मंदिर और मस्जिद के डिस्प्यूट को नहीं छेड़छाड़ करेगा, किसी भी कोर्ट में या न्यायालय में भी नहीं जाएगा, वह अपील भी नहीं करेगा। और यह 15 अगस्त 1947 का जो जजमेंट है कोर्ट का, जो 15 अगस्त 1947 का जो पार्लियामेंट का है, उसमें जो एक्ट था उस एक्ट को आपको फॉलो करके चलना है। ये सारी चीजें हमने तर्कों में रखा है। पर सवाल यह भी नहीं उठता है, सवाल यह भी है कि जिस देश में, भारत देश में, यदि मैं हिंदुओं की बात करूं तो 4 वेद हैं, तो उसके साथ में इनके बहुत सारे उपनिषद हैं, तो इसके साथ में बहुत सारे इनके आरण्यक हैं, तो इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें से यदि मैं कह दूं कि भारत देश के फिलोसफर और हाउसेस कितने रहे तो बहुतायत तरीके से आपको मिलेंगे, और सबकी व्याख्या धर्म पर आधारित कहीं न कहीं अलग अलग है। हमने इस कोर्ट में दावा भी किया है कि ऑनरेबल कुछ हमारे भारत देश के जो फिलोसफर, बड़े फिलोसफर थे, जिसमें योग दर्शन आप लोग जानते हैं, तो सांख्य दर्शन भी जानते हैं, तो वेद में आप लोग जानते हैं कि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत भी जानते हैं, तो निम्बकाचार्य को भी जानते हैं, तो रामानुचार्य का द्वैत भी जानते हैं। इसी के साथ में आप कांट को भी पढ़ा होगा वर्ड के फिलॉसफी में, तो आपने हीगेल को भी पढ़ा होगा। तो इसके साथ में हमने पूरे देश की बात करते हुए बोला है कि लॉर्डशिप कोई कुछ भगवान को सत्य मानता है, तो कुछ लोग यह मानते हैं कि नियति और प्रकृति का विषय है। साथ में जहां योग यह कहता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग जरूर होगी, तो कहीं पर सांख्य दर्शन यह कहेगा कि यह पूरा भारत देश या दुनिया, पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रकृति के लिए ही बना है, अर्थात जो नेचर और प्रकृति है सिर्फ पुरुष प्रधान बताया जाएगा। तो इसी के साथ में आप लोग देखेंगे बहुत सारे दर्शन यह भी कहेंगे कि कल को कुछ और चीज मिलेगी, तो आज इस जो चीजें मिलेगी, अर्थात भौतिकवादी है। आज जो हमारे पास विज्ञान और साइंस का बढ़ावा है वो शंकराचार्य, और यदि मैं वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करूं तो कांट पर आधारित है सारी चीजें। खैर, यह मुद्दा छेड़ने का और फिलॉसफी पढ़ने का नहीं है, सिर्फ इतना बताने का है कि विभिन्न धर्मों में जो उनके उपनिषद हैं, और उसके साथ में विभिन्न आरण्यक हैं, और उसके साथ में जो वेद हैं, पुराण हैं, ये सारे कहीं न कहीं पर सब आपस में मतभेद रखते हैं। इस आधार पर भारत देश विविधताओं का देश बना हुआ है। वैसे ही समझने की जरूरत है जैसे किसी गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूलों को समाहित करके उसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया जाता है। इस ग्राउंडों के आधार पर मैं सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट दलील रखता हूं और आप लोगों के सामने आपको भी बता रहा हूं। शांति और सद्भाव के लिए मैंने प्रशासन से जारी किए गए निर्देश वो इनसफिशियंट हैं, बिकॉज इतना पुलिस भी हमारे पास नहीं है कि 30,000 मस्जिदों के लिए जो आप भारत देश में, इसके साथ में 20 लाख जो 30,000 मस्जिद, तो 20 लाख इसके साथ में मंदिर हैं, तो 45,000 जो गुरुद्वारे हैं, इसके साथ में 27,000 जो पूरे 25,000 27,000 के बीच में जो क्रिश्चियनों के चर्च हैं, उनके लिए हम कितनी पुलिस फोर्स लगाएंगे? क्या अपने ही लोगों के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे? तो जो हमारे देश की सीमा और बाह्य सीमा पर जो हमारे दुश्मन तैनात हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? मुझे लगता है इसलिए मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है, याचिका में मैंने अपील भी किया है कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश जारी करें ताकि शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए ऐसे मामले में सिविल कोर्ट के आदेश अनुपालन में जल्दबाजी न करें, बल्कि इन मामलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाए ताकि देश का माहौल खराब न हो। सुप्रीम कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करे और केंद्र और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और उनके साथ में उनके विषयों से जुड़े निर्देश जारी किया जाए। यह मेरे नेक्स्ट ग्राउंड है। इसी के साथ में मैंने आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि विभिन्न मंदिर, जहां जहां मस्जिद का विवाद है या कहीं कहीं मंदिर का विवाद है, तो कहीं गुरुद्वारे का विवाद है, तो कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी का चर्च का विवाद है, तो इसमें जहां पर अभी लेटेस्ट घटना में जो अजमेर शरीफ की घटना आई, जिसमें संभल जामा मस्जिद से आगे बढ़ते हुए मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि का विवाद लेते हुए ज्ञान वापी से शुरुआत होते हुए यह भारत देश में अब जो मुसलमानों के बड़े ही ऐसा कह सकते हैं कि वहां पर चादर चढ़ाने और धर्म को
ज्यादातर आस्था का विषय, पूरे धर्म के लोग, पूरे जाति के लोग वहां जाकर के चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। वहां पर भी इन्होंने क्वेश्चन उठाया और इस तरह के क्वेश्चनों में सिविल कोर्ट ने वहां का इस आधार पर वहां पर अलाउ कर दिया कि 4 चीजें जो दीवालों में कहीं पाई गई होगी नक्काशी के तौर पर, कहीं झरना दिखा तो कहीं पिक्टोग्राफ में कुछ ऐसी चीजें, पर्वत, पेड़, झरने दिख गए, तो इसके आधार पर यह निर्णय दे देना कि जरूर यहां पर मंदिर रहा होगा या यहां पर कुछ ऐसी चीजें रही होगी। जो चीजें आज से 800 साल पहले, अर्थात जब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यानी जब मोइनुद्दीन चिश्ती थे भारत देश में, वो बहुत बड़े संत थे, उनके आने पर बना, तो यह सवाल उठता है कि इसके पहले तक की खुदाई होगी तो मुझे लगता है कि कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। ऐसी जो भारत देश में समस्त दुनिया में चल रही चीजें, इन पे सब पे रोक लगनी चाहिए। यह हमारे याचिका का नेक्स्ट पार्ट है। इसी के साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो दिसंबर 2023 का ऑर्डर है, उसको भी मैंने बोला है कि ऑनरेबल इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें और इसमें फर्दर स्टे ऑर्डर जारी करें, क्योंकि इससे देश की जो एनर्जी है वो पूरा सांप्रदायिक तनाव में, जो देश के पुलिस प्रशासन है सांप्रदायिक तनाव को कंट्रोल करने में लगी है, जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन है वह यह बचाने में लगा है या नहीं लगा, पर मुझे लगता है कि जरूर लगा होगा, वह भी इस चीज में लगा है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। और मुझे लगता है कि यह सबसे भारत देश की अदालत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी मन की मनसा उस दिन परसों ज्यादा क्लियर हो गई, जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया फ्राइडे को कि हम भारत देश में शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पर भारत देश के जो विभिन्न समुदाय के जो विभिन्न विवाद हैं, उस शांति के लिए हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास पहुंचे हैं कि ऑनरेबल भारत देश में यदि आप शांति शब्द का यूज कर रहे हैं, और शांति हमें भी चाहिए, पूरे देश की जनता को चाहिए, तो सारे मामले जितने भी अभी चल रहे हैं उन पे तत्काल स्टे दे दिया जाए। और साथ ही साथ में यह भी मैंने रिक्वेस्ट कर लिया कि ऑनरेबल 1991 का जो बर्सी एक्ट अभी तक चल रहा था पूरे देश में, उसको परमानेंट और उसको संवैधानिक तरीके से लागू करने के लिए तत्काल निर्देश जारी किया जाए। और इसी के साथ में नेक्स्ट प्रेयर हमारी है कि ऑनरेबल इस मामले में तत्काल सुनवाई के लिए भी निर्देशित किया जाए। साथ में यह भी मैं कहना चाहता हूं कि संभल का जजमेंट जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने दिया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम तत्काल कोई भी इस प्रकार के मैटर आए तो हम 3 दिन के अंदर में सुनवाई करेंगे। अर्थात ये पूरे देश की जो पिक्चर है आपको दिख रही है, वो जल्दी ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लगेगा। हो सकता है कि वो तीसरा दिन कल हो, या हो सकता है कि वो तीसरा दिन परसों हो, पर जल्दी ही पूरे भारत देश में हम शांति चाहते हैं, और शांति के साथ में पूरे भारत देश में हम चाहते हैं कि ये लगन के साथ में काम हो, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे भारत देश के साथ में मेरे जो हमारे लॉर्डशिप हैं उनसे मैं निवेदन भी कर रहा हूं कि लॉर्डशिप जल्दी ही इसमें सौहार्दपूर्ण पूरे भारत देश में स्थिति पैदा हो। इसके लिए थोड़ा सा आप भी कदम बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है कि नियति के साथ में ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।